नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां चमोली के थराली में बादल फटने से तबाही मच गई। जैसे घरों में अब मलबा पानी घुस गया है, ऐसे में एसडीएम आवास भी चपेट में आ गया। और आपको बता दें कि इसमें 1 लोगों की मौत हुई और एक लापता बताया जा रहा है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू में 150 से अधिक कर्मचारी जुटे हुए हैं। सीएम धामी भी राहत बचाव कामों पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। तो धराली के बाद अब थराली में भी इस तरीके से बारिश का कहर देखने को मिला। तो देखिए बादल फटा और किस तरीके की तबाही वहां पर हुई, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। हालांकि अभी तक 1 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी ऐसे में लगातार जारी है। इस बार भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं पूरे खबर पर नजर बनाए रखे हुए हैं। पूरे घटनास्थल पर वो अधिकारियों से बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में 150 कर्मचारी हैं जिन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। 150 लोग हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। और ये तस्वीरें भी देखिए थराली से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि बादल फटने के बाद किस तरीके की तबाही वहां पर नजर आई। कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ऐसे भी 1 की मौत हो गई है, 1 व्यक्ति लापता है और 5 लोग गंभीर रूप से अभी तक प्रारंभिक पुष्टि के अनुसार बताए जा रहे हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन में 150 से ज्यादा कर्मचारी फिलहाल यहाँ पर जुटे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुभांगी, क्या कुछ अपडेट थराली से आपको मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की आपदा थराली में आई है वहां पर लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था सुबह से ही, और वहां पर तमाम टीम्स जो हैं अलग अलग विभागों की वो पहुंच चुकी हैं। अभी 150 से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी जो हैं वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि 10 से 12 घर ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से मलबा अभी नजर आ रहा है, और इसके अलावा 20 से 25 ऐसे घर हैं जो कि जिनके अंदर पानी पूरा जो है वो भरा हुआ है। इसमें एसडीएम आवास जो है उसके अंदर भी मलबा और पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से, क्योंकि रात को हमने देखा था कि 1 बजे बाद जब वहां पर ये आपदा आई, जब वहां पर मलबा आया तो एसडीएम आवास जो उसका पूरा परिसर था वो उनके घरों के अंदर भी उनके आवास के अंदर भी मलबा चला गया था। ऐसे में अभी भी उस मलबे में, क्योंकि बताया जा रहा था कि कई लोग लापता भी हैं, इसमें अभी तक जो आपदा प्रबंधन सचिव का जो बयान आया उन्होंने बताया कि 1 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और 1 व्यक्ति जो है वो लापता चल रहा है, जिनको खोजने का प्रयास उस मलबे में किया जा रहा है। क्योंकि अचानक वो मलबा आया और क्योंकि कई लोग अपने घरों के अंदर थे, ऐसे में वो उस मलबे की चपेट में आ गए। अभी क्योंकि 150 से ज्यादा वहाँ कर्मचारी और जो रेस्क्यू टीम्स है वो पहुंची हुई हैं, वहां पर एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान, इसके अलावा जल विद्युत के जो लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के वहां पर लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं। सभी लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और कोशिश ये है कि वहां पर जो लोग सुरक्षित थे उनको पहले तो वहां से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाए। तहसील में उनको रखा गया है जहां पर उनके खाने पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था कर दी गई है, और जब तक हालात सामान्य नहीं होते उनको वहीं पर रखा जाएगा और उनकी वहीं पर देखरेख की जाएगी। ऐसे में जो लोग अभी लापता हैं उनका अभी खोजबीन की जा रही है। वहां पर तमाम टीम्स सुबह से ही लगातार लगी हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वहां के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनके साथ समन्वय बनाए हुए हैं और मुख्य सचिव भी लगातार उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वहां की जो डीएम हैं वो लगातार वहां पर नजर बनाए हुए। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आपदा आई है, इससे पहले हमने देखा कि धराली गांव में किस तरीके से आपदा से लोग ग्रसित थे, और धराली के अब ठीक बाद कुछ दिनों बाद ही अब थराली जो गांव है वहां पर इस तरीके की आपदा देखने को मिली है। तस्वीरें निकलकर सामने आई। फिलहाल वहां पर 150 से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की गई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। फिलहाल शुभांगी, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश ने कहर बरपा दिया है। चमोली के थराली तहसील क्षेत्र में देर रात बादल फटने से काफी नुकसान हुआ। बादल फटने से आए मलबे से एसडीएम आवास समेत कई मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। मलबे में दबने से 1 युवती की मौत हो गई, जबकि 1 व्यक्ति लापता है। तो वही प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव के लिए जुटी हुई हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना के जख्म भरे नहीं कि चमोली के थराली तहसील में देर रात बादल फटने से तबाही मच गई। थराली तहसील क्षेत्र के टुनरी गदेरे में देर रात बादल फटा, जिससे थराली बाजार और आसपास के क्षेत्र में भारी मलबा आ गया। मलबे की चपेट में आने से एसडीएम आवास सहित कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। दुकानों में मलबा भर गया, कई वाहन भी मलबे में दब गए। मलबे में दबने से 1 युवती की मौत हो गई, जबकि 1 व्यक्ति लापता बताया जा रहा है।
5 लोग घायल हुए हैं। आपदा को देखते हुए जिला प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुट गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें राहत बचाव में लगी हैं। हालांकि बारिश के कारण कई जगह मार्ग क्षतिग्रस्त होने से परेशानी हो रही है। कर्णप्रयाग ग्वालदम सड़क भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसे सुचारू करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। भारी बारिश को देखते हुए थराली, देवाल और नारायणबगड़ विकास खंड के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि आपदा को देखते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गांव हो गया, चपड़ हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चपड़ों में लापता है, वो 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता के लिए ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाए हैं। एसजेवीएन का जो है ये कुसारी में जो है इनका परिसर है, इसमें जो हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाया, यहाँ पर लोगों की भोजन व्यवस्था, ठहरने व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देवाल में भी जो है जो डीएमएन का जो है गेस्ट हाउस उनका है, वहाँ पर भी हम लोग जो है रिलीफ कैंप बना रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली क्षेत्र में बादल फटने के कारण मलबे में दबकर युवती की मौत पर गहरा दुख जताया है। सीएम धामी ने लापता व्यक्ति के सुरक्षित और सकुशल होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने पुलिस, आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन की टीमों को राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि खराब मौसम के कारण हेली सेवा बाधित है और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से भी समस्या हो रही है। बंद सड़कों को खोलने और बिजली व्यवस्था को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर ठहराने की व्यवस्था और उनके खाने पीने और जरूरत की चीजों के इंतजाम किए जा रहे हैं। उनके साथ में स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस, डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसएसबी की टीमें काम कर रही हैं। मौके पर 5 जेसीबी लगाई गई हैं। वर्तमान में मौके पर 150 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए तहसील में रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। बिजली व्यवस्था सुचारू करने का काम किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी, जल निगम, जल संस्थान के अधिकारी मौके पर हैं, उनके द्वारा काम किया जा रहा है और स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम धामी ने जनप्रतिनिधियों से टेलीफोन पर बातचीत कर बादल फटने से हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से राहत और बचाव के काम में जिला प्रशासन का सहयोग करने का अनुरोध किया है, जिससे आपदा से प्रभावित लोगों तक जल्दी से जल्दी मदद पहुंच सके और वहां हालात सामान्य हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए। ऐसे में एक युवती की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए गए। वहीं एक व्यक्ति अभी भी लापता बताया जा रहा है। 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मुख्यमंत्री धामी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आपदा विभाग, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। इसी क्रम में हिंदी खबर ने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन से खास बातचीत की। सुनिए। उत्तरकाशी के धराली के बाद अब चमोली के थराली में बड़ी आपदा आई है। बादल फटने के कारण वहां पर तबाही मची है। सीएम धामी ने इस पर दुख जताया है और पल पल के अपडेट जो है इस हादसे को लेकर तमाम जो विभाग के संबंधित जो अधिकारी इस पर रेस्क्यू पे लगे हैं उसको उनसे ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जानकारी के लिए आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन जी, उनसे जानकारी लेंगे। सर, जिस तरीके से अब थराली में आपदा आई है, क्या कुछ अपडेट है? किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है? कितनी टीमें वहाँ पर लगी हुई हैं और क्या अपडेट अभी तक कुल मिलाते हैं? देखिए, थराली कस्बे में काफ़ी ज़्यादा ऊपर क्षेत्र में बरसात होने के कारण अधिक मात्रा में मलबा आया है। 10-12 घरों में बहुत ज़्यादा मलबा आया है। 20-25 घरों में कुछ मलबा, कुछ जलभराव हुआ है। 2 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, एक लापता हैं। 5-7 गाड़ियाँ दबी हैं। वहाँ के गली सड़क मलबे से दबे पड़े हैं। वहाँ जाने का रास्ता है 10-12 जगह पे बंद है। घटना की सूचना मिलते ही हमारी टीम एक्टिवेट हो गई थी। हमारे दोनों एसडीओ साहब यहाँ सुबह 5 बजे से ही हैं। सुबह
6 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश आया, उनके द्वारा सुचारू रूप से सारी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। प्रातः 10 बजे चीफ सेक्रेटरी सर स्वयं यहाँ ACOC पहुँचकर दिशा निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के और चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में लगातार टीमें काम कर रही हैं। मौके पर DMSP स्वयं हैं, उनके साथ में स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस, DDRF, SDRF, NDRF, ITBP, SSB की टीमें काम कर रही हैं। मौके पर 5 JCB लगाई गई हैं। वर्तमान में मौके पर 150 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए तहसील में रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। बिजली व्यवस्था सुचारू करने का काम किया जा रहा है। PWD जल निगम जल संस्थान के अधिकारी मौके पर हैं, उनके द्वारा काम किया जा रहा है और स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, कौन कौन से इलाके हैं उसमें जो चपेट में आए हैं, खासतौर पर वहाँ नुकसान ज़्यादा हुआ है? नुकसान ज़्यादा हुआ है थराली में और चोपड़ों में ज़्यादा नुकसान हुआ है, 2 जगह। बाकी रास्ते बहुत सारे बाधित हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 10 से 12 स्थानों पर रास्ता बाधित हुआ है, उसको खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है। सब जगह मशीनें काम कर रही हैं और मैन पावर काम कर रहे हैं। ऐसा आपने अभी भी जानकारी दी थी कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है, कि शायद मौसम ख़राब होने के कारण, क्या कुछ वजह है? देखिए, वहाँ पर मौसम ख़राब है, वहाँ पे कुछ लोग घायल हुए हैं, 4 से 5 लोग घायल हैं। उनको नीचे लाए जाने के लिए हेलीकॉप्टर तैयार रखा गया है। जो ही विंडो मिलता है, मौसम खुलता है थोड़ा सा, उनको हम नीचे ले आएंगे, उनका समुचित इलाज कराएंगे। अभी चूँकि 4-5 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि स्थानीय डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, बेहतर इलाज देने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी का समुचित इलाज कराया जाए, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, एक मौसम विभाग ने लगातार ये अलर्ट जारी किया है कि आगे भी बारिश जो है, भारी बारिश होगी, खासतौर पर चमोली जो पहाड़ी ज़िले हैं। किस तरीके से आपकी ओर से इसमें कार्रवाई की जाएगी ताकि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा सके और कैजुअल्टी जो है वो कम हो? कि वर्तमान में बरसात का समय चल रहा है, आगे भी 2 से 3 दिन मौसम ख़राब रहने की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट है कल के लिए और परसों के लिए, आज के लिए भी है। उसको देखते हुए सभी को पर्याप्त एहतियात बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जनप्रतिनिधियों द्वारा इसके लिए निर्देश सभी को सर्कुलेट किए गए हैं, सभी को सावधान किया जा रहा है। मैं भी अनुरोध करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे जगह जो गधेरे के जद में आ सकते हैं, नदी के किनारे हैं, जहाँ जलभराव हो सकता है, मलबा आ सकता है, ऐसे जगह से दूर रहें। अगर किसी का घर ऐसे असुरक्षित स्थान पर है तो वहाँ से शिफ्ट हो जाएं। इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय में फ़ोन कर लें, वहाँ से उनको सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। ऐसे असुरक्षित स्थान पर रहने से उनका जीवन को खतरा हो सकता है, उनकी संपत्ति को खतरा हो सकता है, वहाँ से निकलने की आवश्यकता है। जी धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। CM धामी इस चीज़ की पल पल अपडेट ले रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अलर्ट को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर रहें और अपने आप को, अपने परिवार को बचाएं। और कोई भी अगर मदद चाहिए तो सीधे तौर पर सरकार से या आपदा प्रबंधन सचिव से वो बात कर सकते हैं। कैमरा पर्सन विदित दत्तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि CM पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। जहाँ देखिए, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी थी और ऐसी ही तस्वीरें भी आप तक दिखा रहे हैं। एशियन ओपन शॉर्ट ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और ये तस्वीरें भी वहीं से आ रही हैं जहाँ ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी ये कार्यक्रम था और ऐसे में बच्चों को ट्रॉफी भी वितरित की गई। बता दें आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी कार्यक्रम का यहां पर आयोजन रखा गया था, जहां पर स्केटिंग करते हुए ये युवतियां भी नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद थे और ये तस्वीरें भी वहीं से। तो देखिए, पारंपरिक वेशभूषा में जो युवतियां हैं वहां पर स्केटिंग करती हुई नजर आ रही हैं। तो शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और यहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे। वहां पर वो स्केटिंग देखते हुए नजर आए, फिर ट्रॉफी भी यहां पर वितरित की गई। तो बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यहां पर मौजूदगी थी। तो अपने कल्चर को यहां दिखाते हुए
युवतियां नजर आ रही हैं। उनकी करेंगे जहां राज्यपाल से मुख्य सचिव की मुलाकात हुई। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल को मुख्य सचिव ने जानकारी दी। जहां थराली में आपदा के बाद राहत कार्यों की जानकारी उन्होंने दी। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से आ रही है, जहां राज्यपाल से मुख्य सचिव की मुलाकात हुई और ये तस्वीरें भी मुलाकात के दौरान की। बताते चले कि देखिए किस तरीके से थराली में आपदा आई है, उसकी जानकारी देते हुए वो नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर वहां पर भेंट की ये तस्वीरें हैं, राज्यपाल से मुख्य सचिव की मुलाकात की तस्वीरें हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने राज्य सचिव से मुलाकात की और ऐसे में थराली में आई आपदा की जानकारी भी वो उनको देते हुए नजर आए। ये तस्वीरें भी उस वक्त की हैं जब वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। तो मुख्य सचिव राज्यपाल से मिलने पहुंचे और ये तस्वीरें भी राज्यपाल और मुख्य सचिव की आप टेलीविजन स्क्रीन पर। तो सड़क से लेकर सदन तक कानून व्यवस्था के मुद्दे पर धामी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस ने एक बार फिर पौड़ी के जितेंद्र नेगी की आत्महत्या मामले में दर्ज हुई 2 एफआईआर को लेकर कानून व्यवस्था और सरकार दोनों पर हमला बोल दिया। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर जितेंद्र नेगी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले हिमांशु चमोली को बचाने का प्रयास पुलिस कर रही है। यही कारण है कि आत्महत्या के केस में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक एफआईआर मृतक के पिता ने दर्ज कराई जबकि दूसरी एफआईआर पुलिस ने दर्ज की। देखिए, जितेंद्र के जो आत्महत्या का केस है उसमें उनके पिताजी के द्वारा एक एफआईआर लिखाई गई जिसका एफआईआर नंबर 44 है। और क्योंकि जिस हिमांशु चमोली का नाम इसमें आ रहा है वो बड़ा रसूखदार आदमी है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से उसके संबंध हैं, जो उसकी फ़ोटो से अभी तक के कार्यक्रमों से और वीडियो से सामने आ रहा है। लेकिन पुलिस ने इस एफआईआर के 3 घंटे के बाद एक और एफआईआर लिखी जिसमें आर्म्स एक्ट आता है और पहले वाले में आत्महत्या का मामला है। तो ये पहला केस होगा मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का जिसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पौड़ी के तलसारी गांव में आत्महत्या करने वाले युवक जितेंद्र सिंह की परिजनों से डीएम और एसएसपी ने मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त जताते हुए उन्हें ढांढस बंधाया और आश्वस्त किया कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा और जरूरी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी फोन से मृतक के परिजनों से बात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस घटना के दौरान पीड़ित के 2 दोस्त भी वाहन में उस समय मौजूद थे जब ये घटना हुई। दोनों साथियों ने घटना के उपरांत इस सूचना की जानकारी परिजनों को दी। परिजन उस समय घटना के समय देहरादून में मौजूद थे और परिजन देहरादून से आते हैं। लगभग 8 बजे वो पौड़ी पहुंचते हैं और लगभग 8:30 बजे ये सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। तो मसूरी में एक कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश की नौकरशाही पर करारा हमला बोला। पूर्व सीएम ने कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद भी भ्रष्टाचार का ट्रैक उसी रफ्तार से चलता रहा। फर्क बस इतना है कि अब ड्राइवर और यात्री दोनों यही के हो गए हैं। रावत ने कहा कि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब कहा जाता था कि अफसर यहां से ट्रक भर कर ले जाते थे, लेकिन अब तो ट्रक भरने वाले भी यहीं के हैं और काजू बादाम किशमिश खाने वाले भी यहीं के लोग हैं। निश्चित है, देखिए अधिकारियों को जिस तरह से काम करने चाहिए, उत्तराखंड के प्रति एक दर्द जिस तरह दिखना चाहिए, पीड़ा, वो पीड़ा दिखनी चाहिए, आना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी सतत प्रयास कर रहे हैं उत्तराखंड का चौमुखी विकास करने का, और हम लोग बहुत पूरे देश के अंदर आज देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक विश्वास उत्तराखंड में जिस तरह जताया है, आने वाला 10 वर्ष उत्तराखंड का होगा ऐसा विकास, तो उसको आगे तक पहुंचाने का काम अधिकारियों का है। वो समय पे काम करें, केंद्र बजट दे रहा, फंडिंग दे रहा, सब कुछ कर रहा, लेकिन अधिकारी उसको नीचे तक समय सीमा और जनता क्या चाहती है वो उनको करना चाहिए। ये मेरा सरकार को क्या राय देनी है? देखिए,
खबर देहरादून से है, जहां लैंसडॉन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने एक बार फिर कर्मकार बोर्ड में हुए कथित घोटाले में जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि कर्मकार बोर्ड में पिछले 10 सालों का आंकड़ा निकाला जाए तो बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। कोविड के दौरान भी कर्मकार बोर्ड में बड़ी धांधली हुई और इस घोटाले की अगर ठीक से जांच की जाए तो केवल तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत ही नहीं बल्कि कई अधिकारी भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। देखिए, मेरा किसी हरक सिंह जी से मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ कर्मकार बोर्ड में अगर आप एक 10 साल का इतिहास लेंगे तो बहुत बड़े भ्रष्टाचार है उसमें, और बहुत सारे उच्च अधिकारी भी उसमें बंद होंगे, बहुत सारे नेता भी उसमें बंद होंगे। तो मैं तो कई बार सरकार से कह चुका हूँ कि आप कर्मकार बोर्ड की कोरोना काल में जिस तरह से पैसे का लेन देन किया गया है, अगर उसका गंभीरता से जाँच करेंगे तो बहुत सारे लोग जेल के सीख चुके होंगे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गर्मा मेहरा दसोनी ने देहरादून जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 1.5 करोड़ से अधिक के घोटाले का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में दसोनी ने मीडिया के सामने तथ्य रखते हुए बताया कि तत्कालीन जिलाधिकारी सोनिका सिंह की जांच रिपोर्ट में यह साबित हो गया था कि रायपुर में तैनात कृषि और भूमि संरक्षण अधिकारी राजदेव पवार ने फर्जी लाभार्थियों के नाम पर करोड़ों राशि का गबन किया, लेकिन विभाग ने अधिकारी को सभी आरोपों से ही बरी कर दिया। गर्मा दसोनी ने पूछा कि अगर अधिकारी निर्दोष हैं तो 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला आखिर किसने किया। देखिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में रायपुर के जो कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी थे राजदेव पवार, उनके ऊपर बड़े आरोप लगे। स्प्रिंकलर घोटाला था, बाकी घोटाले थे। 1.5 करोड़ से ज्यादा राशि इन्होंने हड़प कर ली, हजम कर ली। मृतकों के नाम पर भी इन्होंने वो राशि हड़प कर ली। और इनके ऊपर आप देखिए, तत्कालीन जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने जांच बैठाई, 3 सदस्यीय समिति बैठाई। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में उसको सही पाया आरोपों को। ग्रामीण पहुंचे थे जिलाधिकारी के पास कि हमारे वहां बहुत बड़ा घोटाला हो गया, हम लोगों को कुछ नहीं मिला है, लेकिन जो है नाम चढ़ गए हैं। उसकी पुष्टि जो है सोनिका सिंह ने करी। समाचार पत्रों की हेडलाइंस भरी पड़ी थी कि 1.5 करोड़ का घोटाला इस अधिकारी ने किया। अब आप देखिए कि किस तरह से आपदा में अवसर खोजा हमारे कृषि विभाग ने, और अब जाकर क्लीन चिट मिल गई है राजदेव पवार को। बड़ा सवाल ये उठता है कि अन्नदाताओं के साथ जिस अधिकारी ने इतना बड़ा खेल किया, उनको न्याय कैसे मिलेगा? क्लीन चिट मिल गई तो इनके ऊपर आरोप सारे, इनको दोष मुक्त कर दिया गया। वो 1.5 करोड़ रुपया गया कहाँ, किसके अकाउंट में गया, ये कैसे पता चलेगा? ये 13 अगस्त को इनको क्लीन चिट दे दी गई है कृषि विभाग से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते करते, जीरो टॉलरेंस की बात करते करते, अंधा बाटे रेवड़ी अपनों अपनों को दे, ये कहावत कृषि विभाग पर चरितार्थ हो रही है।